जय हिंद। देखिए 28 जुलाई का ये मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और जिनका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में वो भी देखें और जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं सभी लोग देखें और अपने लेवल को समझें कि किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे में पूछा गया था और अब किस प्रकार से पूछा जा रहा है और आने वाले समय में क्या पूछे जाने की उम्मीद है। देखिए एयरफोर्स की हम बात कर रहे हैं, 28 जुलाई 2022 आज है और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन ये आया था कि हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, शायद ये ओलंपिक की बात की गई थी, तो मनप्रीत सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए अट्रैक्टिव लिखा हुआ है ना। अट्रैक्टिव का मतलब होता है दिलचस्प या कि फिर मोहक। ये एक एडजेक्टिव है अपने आप में और पूछा गया था इसका एडवर्ब, तो इसका एडवर्ब जो हो जाएगा अट्रैक्टिवली हो जाएगा। तो जो बच्चा अट्रैक्टिवली पर क्लिक किया होगा उसका सही होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछा गया था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जीके में पूछा गया था, तो जो कि जनरल मनोज पांडे हैं। ठीक है, कौन है? जनरल मनोज पांडे। भारतीय संविधान दिवस पूछा था, ये हम कई बार आपसे कह चुके थे कि एयरफोर्स में पूछता है, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन हम बता दिए कि पूछेगा तो आपके ही में पूछे, किसी में जरूर पूछेगा वो। तो देखिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस वाली जो वीडियो हमने कराया था उसमें इस चीज़ को हमने शामिल किया था। ठीक है, अगला देखिए स्पेलिंग टेस्ट में एटिकेट की स्पेलिंग पूछी गई थी, है ना। लोग हमेशा कहते हैं कि भाई आपके पास मैनर और एटिकेट होना चाहिए, मतलब शिष्टाचार होना चाहिए। एटिकेट की स्पेलिंग ध्यान देंगे, ETIQUE मैं हमेशा कहता हूं कि आपके एयरफोर्स में डबल लेटर वाले पूछते हैं, जैसे डबल टी इसमें है, या आई और ई वाले पूछते हैं। जब आई ई वाला पूछे ना तो ये समझ लीजिए कि या तो ई के बाद आई रहेगा तो आई के बाद ई रहेगा, इसी में ईरर है। और डबल लेटर वाला पूछे तो ज़्यादातर डबल लेटर में ही ईरर होता है। अगला देखिए पैसेज से क्वेश्चन आया था, तो दो बच्चों ने हमें आंसर भेजा, दो बच्चों ने भेजा था ये आंसर। तो एक ने बताया कि सर इन्वायरमेंट पे आया था, तो उसके बाद ही दूसरे ने बताया कि सर टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन नेक्स्ट जनरेशन इस पे आया था। तो हम कंफर्म नहीं है कि दोनों में से कौन था। आई थिंक यही वाला रहा होगा, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, कि अगले जनरेशन पे जो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्लियर, हार्डली स्कार्सली पर आया था क्वेश्चन। हार्डली स्कार्सली ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है और ये प्रीवियस जो एक दो दिन पहले जो एग्जाम हुआ है एयरफोर्स में उसमें भी किसी दिन में ये आया था इस कंसेप्ट पे। सनी डेज एक बुक है जिसके ऑथर का नाम पूछा गया था, तो सुनील गावस्कर है, इनकी खुद की स्टोरी है इसमेम। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा गया था, तो ये 1992 में 11 यहाँ पर देखिए, सॉरी 1992 नहीं 1192 में हुआ था। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य ये लड़ा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन इंग्लिश से था, शायद इस प्रकार से, ऑप्शन भी हमारे पास मिला हुआ है कि ये था, देखिए लिखा हुआ था वंस अपॉन अ टाइम देयर डैश लिखा था और चार ऑप्शन थे, लिव, लिविंग, लिव्ड या फिर लिव्स। तो क्या होगा आपके हिसाब से बताइए। बहुत ही आसान है। आपने अगर कभी भी बचपन में कोई कहानी इंग्लिश वाली पढ़ी होगी तो उसमें ज़्यादातर आप देखते होंगे कि लिखा होता है देयर वॉज अ किंग, है ना। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, मतलब जब वंस अपॉन की बात होती है, डियर स्टूडेंट याद रखेंगे, जब वंस अपॉन की बात होती है तो मतलब कि एक बार की बात है, मतलब ये बात बीत गई है, समझ रहे हैं ना। वंस अपॉन मतलब एक बार की बात है, ये फ्यूचर वाली बात नहीं है, ये बात बीत गई है, पास्ट वाली बात है। तो पास्ट में के लिए देखिए लिव नहीं लगाएंगे, लिविंग भी नहीं लगाएंगे, लिव्स भी नहीं लगाएंगे, ये तो प्रेजेंट हो जाता है, लिव्ड लगाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, एक बार की बात है एक राजा था, एक बार की बात है एक राजा था। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, तो यहाँ पर लिव्ड होगा। जो भी बच्चा लिव्ड पर क्लिक किया होगा तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चाहे जिस ऑप्शन में लिव्ड रहा हो यही वाला सही होगा, ए में हो या बी में हो या सी में हो। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आए थे। अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस छूट गए हो तो आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बच्चों द्वारा गलत भेज दिए गए होंगे तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में सही कर दीजिएगा। ये नहीं कि वहाँ नेता बनने लगे कि सर ये वाला तो नहीं हमारे में पूछा था, आप कहाँ से बता दिए। ये जो भी क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर सॉरी इंस्टाग्राम पे बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, वो एग्जाम दे करके आते हैं, वहाँ हमें मैसेज करते हैं या हमारी लेटेस्ट वीडियो के नीचे कमेंट कर देते हैं कि सर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप भी अपना एग्जाम देकर के आए तो हमारी जो लेटेस्ट वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड होती है उसके नीचे जाकर के कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से हम क्वेश्चंस को लेकर के और आपको रिव्यू देते हैं एग्जैक्टली सही। ठीक है, बाकी कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।